हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं बीएमएस के बारे में। बीएमएस क्या होता है, इस कोर्स का क्या ड्यूरेशन है, बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं और साथ ही में हम बीएमएस का फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां होती है आयुर्वेदा को लेकर, कुछ मिथ है, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला मिथ तो ये है कि लोगों को ये लगता है कि बीएमएस जो है वो बैकअप ऑप्शन है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग जो बीएमएस को क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं और बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे कॉलेज में ही दो भैया लोग आए जिनके काफी अच्छे मार्क्स थे। एक भैया के 608 मार्क्स थे, एक के 585 मार्क्स थे, जिनको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बीएमएस को प्रेफर किया और बीएमएस में उन्होंने एडमिशन लिया। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीएमएस जो है वो एक बैकअप ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड मिथ की अगर हम बात करें कि लोगों को ये लगता है कि बीएमएस में कंप्लीट संस्कृत आपको पढ़ना होती है और जब आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं तो आप जो मेडिसिन होती है वो जड़ी बूटी के फॉर्मेट में देते हैं, पुड़िया बांध कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जितनी भी मेडिसिन आ रही है वो वेल पैकेजिंग के साथ आ रही है और हर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन पे अब क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है और रिसर्च के होने के बाद ही ये मार्केट में आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जड़ी बूटी के फॉर्मेट में देते हैं, पुड़ियों के फॉर्मेट में देते हैं। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है। अब इसका रीज़न है कि आपको संस्कृत सब्जेक्ट क्यों दिया गया है। ऐसा इसलिए कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेदा जो है वो हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो यहाँ पर जितने भी महर्षि थे उन्होंने संस्कृत में जितनी भी संहिता लिखी थी, तो यहाँ पर आपको श्लोक पढ़ना होते हैं। तो आपको वो जो श्लोक है वो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, ताकि आपके जो आगे आप स्टडी करेंगे जहाँ पर आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको वो श्लोक क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए आपको यहाँ पर जनरल जो संस्कृत होती है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। और अगर आपको टफ भी लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक अनादर यूट्यूब चैनल खोल रखा है @ayurveda wings करके, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ और मैंने कुछ लेक्चर वहाँ पर अपलोड भी कर चुका हूँ। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बीएमएस में आपको किस तरह से पढ़ना होता है, संस्कृत में क्या पढ़ना होता है। तो मैंने लगभग हर सब्जेक्ट के वहाँ पर एक एक लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम अगले मिथ की बात करते हैं। तो अगला मिथ यह है कि लोगों को ये लगता है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है, मॉडर्न अलाउ नहीं है, मतलब वो मॉडर्न एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेशन के साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मॉडर्न एलोपैथी करने के लिए अलाउ भी कर चुका है और कुछ स्टेट जो होते हैं वहाँ पर बीएमएस डॉक्टर जो है वो एलोपैथी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको मॉडर्न नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा दोनों की नॉलेज दी जाती है और आप कुछ लिमिटेशन के साथ मॉडर्न एलोपैथी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ मिथ थे आयुर्वेदा को लेकर, उनको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि बीएमएस जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम बीएमएस की बात करें तो बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये जो कोर्स होता है ठीक एमबीबीएस की तरह 5.5 इयर्स का होता है, जिसमें 4.5 इयर्स की पढ़ाई प्लस 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो ये पूरे 5.5 इयर्स का कोर्स करने के बाद आप बनते हैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो अष्टांग हृदय, दूसरा पदार्थ विज्ञान, तीसरा क्रिया शरीर, चौथा रचना शरीर और पांचवा जो होता है वो संस्कृत। और साथ में आपको यहाँ पर क्रिया शरीर जो कि आयुर्वेदिक और साथ में आपको मॉडर्न जो कि फिजियोलॉजी पढ़ना होती है और एनाटॉमी में भी रचना शरीर आयुर्वेदिक की और मॉडर्न की एनाटॉमी, ये 2 सब्जेक्ट आपको मॉडर्न के यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ना होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएमएस करने के बाद क्या फ्यूचर स्कोप है। तो जैसे ही आप बीएमएस कर लेते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप आपका खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। मान लो आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, मतलब आप एमडी या एमएस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा एआई या पीजीटी करके। अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग एमडी या एमएस करने को मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे कि अगर हम एमडी की बात करें तो एमडी में आप कई सब्जेक्ट्स होते हैं, अगत तंत्र हो गया, शालाक्य हो गया, पंचकर्म हो गया, है ना, स्त्री प्रसूति हो गया। तो इस तरह से कई अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर आपकी सबसे अच्छी रैंक होती है तो आपको एमएस करने को मिलता है जो कि सर्जरी होती है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने
अगर मान लो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बीएमएस करने के बाद एमएस कर लेता है तो 58 तरह की माइनर जनरल सर्जरी अलाउ कर दी है, और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एमएस करने के बाद 58 तरह की जो माइनर जनरल सर्जरी गवर्नमेंट ने अलाउ करी है वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मान लो आप एमडी या एमएस नहीं करना चाहते तो आप कुछ डिप्लोमा कोर्स होते हैं, डिप्लोमा इन योगा हो गया, डिप्लोमा इन पंचकर्म हो गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, तो ये आप कर सकते हैं, है ना। डिप्लोमा इन पंचकर्म करके आप खुद का पंचकर्म सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप MPH जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है मास्टर पब्लिक इन हेल्थ, आप ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, 2 साल का कोर्स होता है, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारी एग्जाम्स होती है जिस बात करते हैं अपन, UPSC हो गया, स्टेट AMO हो गया, AMO हो गया, तो ये एग्जाम्स को आप फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप झाड़ सूत्र कर सकते हैं। मतलब ये क्या होती है, कुछ डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको झाड़ सूत्र हो गया, पंचकर्म हो गया, योगा में आप जैसे कि बात करते हैं कई इंस्टीट्यूट्स में योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब है ना, योगा ट्रेनर आप बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कई ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर मान लो आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। आप थर्ड पार्टी जो होती है उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनीज होती है, जैसे कि बात करते हैं डाबर हो गया, हिमालय हो गया, तो आप यहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं, है ना। तो कई ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीएमएस करने के बाद इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप में अच्छी नॉलेज है, अगर आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस किए हो और आपने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आपको अर्निंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दिया है बीएमएस के बारे में। अब इसका स्कोप है, मैं डिटेल लेकर आऊँगा अलग वीडियो में, जहाँ पर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि बीएमएस के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। साथ ही मैं अगली आने वाली वीडियो में BHMS, BUMS इनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से जैसे ही कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।